हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम इस चैनल पर पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था अभी हम पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीच बीच में मैं आपको सुपर टेट की भी अपडेट देती रहती हूँ। अगर आप सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और पैट का भी आपने फॉर्म फिल किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैट के बाद आपकी बिल्कुल सुपर टेट के एक एक नोट्स आपको कहीं पर भी ना तो कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको एक एक कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। जैसा कि हम बच्चों का जैसे कमेंट था कि हिस्ट्री कराइए मैम, मैं हिस्ट्री की मैंने क्लास स्टार्ट कराई हैं। अभी हमारा टॉपिक था, हमने इससे पहले जो एक वीडियो कराई थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सारी वीडियोस आएंगी। मेरी 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं थी, आपकी मैथ्स का भी था, तो मैथ्स की रीजनिंग की हम धीरे धीरे सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप बस मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स बहुत कम है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके इसी से ही क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप कहोगे कि मैम हमें केवल प्रैक्टिस सेट कराइए एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन, तो मैं वो वाले एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन करा दूंगी। ये आपका घटना चक्र की बुक से है। आपको पता है कि घटना चक्र की बुक से ही आपका एग्जाम अधिकतर पूरा बन जाता है, इसलिए मैं घटना चक्र की बुक से आपको, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, ओनली 1 मंथ का टाइम है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें की जगह केवल वन लाइनर क्वेश्चन की आवश्यकता है इस टाइम। तो इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लाई हूँ आपकी घटना चक्र से। जो बुक जो बच्चे बुक परचेज नहीं कर पाते हैं, मैंने उसका रिव्यू भी दिया था कि कितने की बुक है, उसमें क्या क्या है। तो आप वो जाके रिव्यू भी देख सकते हैं पैट के इन्फॉर्मेशन पर। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो करा था आप वो जाकर देख सकते हैं। अब है हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम हिस्ट्री करेंगे, फिर उसके सारे एमसीक्यू करेंगे। जो भी घटना चक्र में प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है लास्ट ईयर क्वेश्चंस के, हम उनको कवर करेंगे। तो इसलिए इस चैनल पर आप बने ही रहिएगा। तो घाटी सभ्यता कैसी होती है, वो होती है हमारी नगरीय, और आपकी वैदिक सभ्यता कैसी होती है, वो होती है ग्रामीण। तो ये पूछ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, नगरीय, और वैदिक कैसी होती है, ग्रामीण होती है। नेक्स्ट है पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति का की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मतलब पुरातात्विक खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा संस्कृति की एक प्रमुख स्रोत थी। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। अगर पूछे तांबा, कांसा और स्वर्ण चांदी की जानकारी किसे थी, तो हड़प्पा वासियों को थी। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। देखो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें अंडरलाइन दिए हुए हैं खुद से, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है। पैर से चालित चाक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। अब पूछ सकते हैं हाथ से चलित चाकू का कहाँ प्रयोग किया जाने लगा था, तो परिपक्व हड़प्पा के दौर में। नेक्स्ट है आपका, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरे, जो मुहरे होती हैं जहाँ पे लगती थी स्टैंप या टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता। अभी पूछ सकते हैं कहाँ पे गाय का चित्रण नहीं मिलता था, मुहरों और टेराकोटा में। जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का सबका मिलता था, बस गाय का नहीं मिल सकता था। ये भी पूछ सकते हैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन कि टेराकोटा और मोरों में किसका चित्र नहीं मिलता था। ऑप्शन दे देंगे हाथी, गैंडा, बाघ, गाय। तो आपको याद रखना है कि गाय का चित्र नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। किसके मिले, लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अभी साक्ष्य वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले। तो लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। तो ये एक पूछा जाता है जरूर, तो कौन सा 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला, गुजरात के धोलावीरा से। नेक्स्ट है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। तो हरियाणा के फतेहाबाद से क्या मिला है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ये आपका रिवीजन जब हो जाएगा, जब हम एमसीक्यू करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट है आपका,
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। तो ये पूछ सकते हैं पक्की हुई मिट्टी की हल्की प्रतिकृति कहाँ मिली? बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के महान स्नाननगर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। आपको पता है मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, आपने मूवी देखी थी, महान स्नाननगर के साक्ष्य मिले जहाँ पर सारी दासी क्या करती थी, जहाँ पे रानी वगैरह स्नान करती थी। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में गंगर नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? गंगर नदी पर। नेक्स्ट है मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी इसलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी बना रही हूँ। आपकी मैथ की भी आज मैं कोशिश करूंगी देने की और साथ में रीजनिंग की भी। नेक्स्ट राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। तो राखीगढ़ी स्थल की खोज किसने की थी ये भी पूछ सकते हैं, और कौन से वर्ष में? तो 1969 में सूरजभान ने। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो चंदड़ो दोनों स्थित प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में क्या है? मादर नदी के पास। नेक्स्ट आपका रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। देखो सब पे अंडरलाइन है आपके। नेक्स्ट है रंगपुर में क्या है? धान की भूसी के ढेर हैं। तो रंगपुर में क्या है? धान की भूसी के ढेर। नेक्स्ट है रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में शिकारीपुरा रंगनाई राव में रंगनाथ द्वारा की गई थी। ये रही आपकी किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो पूछ सकते हैं कि रंगपुर से कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो आपको ऑप्शन दे देंगे या प्राक हड़प्पा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो ये भी आपको दे दिया जाएगा। और वहां से क्या मिली थी? कच्ची ईंट के दुर्ग, नालिया, मृदभंड आदि मिले थे। नेक्स्ट है आपका तधेरी एक परिवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो ये एक वन लाइनर नोट्स है, आपका होगे तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना के सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। कहाँ से? उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है आपका इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। किससे प्रमाण मिला? मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी जिस पर इसकी आकृति बनी हुई थी। नेक्स्ट है उस योगी के दाई और बाघ। अब ये पूछ सकते हैं जो योगी की मोहर पे आकृति बनी हुई थी उसके क्या क्या था? तो दाई ओर तो बाघ बना हुआ था, हाथी, और तथा बाई ओर गैंडा एवं भैंसा, तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं कि योगी के दाई ओर क्या था, और ऑप्शन दे देंगे बाई ओर क्या था और नीचे क्या था। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। कैसा? त्रिशूल जैसा आभूषण, त्रिशूल से 3 से त्रिशूल और 3 क्या है? मुख है। नेक्स्ट है आपका मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। किससे? रुद्र शिव से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1901 में दयाराम सानी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संपत्ति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। नेक्स्ट है वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। नेक्स्ट आपका है वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। तो कपास का उत्पादन पूछ सकते हैं कहाँ किया गया सर्वप्रथम? तो भारत में सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला। तो इसका प्रमाण कौन सी सभ्यता मिला? तो सिंधु घाटी में मिला था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल। तो ये पूछ सकते हैं कुबड़ वाले बैल कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई। तो इसकी क्या हुई? वहां से मोहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक किसका बना हुआ है? श्रृंगरी बैलों का है, और उसके बाद कुबड़ वाले किसका है? तो कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन श्रृंगी बैलों का है और उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है।
आपका नेक्स्ट है इसके बाद कालीबंगा की मरण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। जो कालीबंगा की मरण पट्टिका पर एक और कैसी सींग है, दोहरे सींग वाले देवता है। और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसमें एक पुरुष ला रहा है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी थी? सर्वाधिक मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। नेक्स्ट है आपका मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नील नदी की द्रोणी में। नेक्स्ट है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र को, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर ये नहीं होती तो वहां पर क्या होता? सारा रेगिस्तान होता। नेक्स्ट है सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, बस थोड़े से हो रहे हैं तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता इन 2 वीडियो में पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सी? प्राचीनतम लिपि माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो पूछ सकते हैं कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है आपके अब कौन सा कच्चा माल और कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, ये लास्ट है इसका, बस इसमें यही आपको याद करना है। तो कच्चा माल और स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला है तांबा कहाँ से हुआ? खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है लाजवर्द, कहाँ से हुआ? बदख्शा अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है फिरोजा टिन, कहाँ से हुआ? ईरान से। और चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। नेक्स्ट है आपका सीसा आपका हुआ अफगानिस्तान से। और शिलाजीत हिमालय से। शिलाजीत कहाँ से? हिमालय से, इंपॉर्टेंट है शिलाजीत। और गोमेद गुजरात से। तो कुछ ये आपके कच्चे माल और स्थल हैं। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हुआ। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता करेंगे। इसके बाद हम जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक देखे थे जो आपके आ रहे हैं वो हम एक टॉपिक वाइज वन लाइनर सब क्वेश्चन करेंगे। वन लाइनर से आपको पता है कि 2-3 चीज़ें निकल जाती है, एक MCQ से, एक MCQ ही होता है। तो अब ये करके इसके बाद हमारी मैथ्स और सारी क्लासेस आएंगी धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारी पैट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी, KVS की तैयारी सारी इसी चैनल पर मिलेगी, BEO की भी, और आपको सुपर टेट से अपडेट भी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी और किसी सब्जेक्ट की पहले क्लास चाहते हो आप तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।